हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का जो बिल्कुल ही नया चैप्टर नंबर 12 और उस चैप्टर का नाम क्या फ्रेंड्स देखिए, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। मीन्स क्या है इसका कि एरियाज, जो हम एरिया निकालते हैं किसका, सर्कल का, किससे रिलेटेड होगा, हमारे सर्कल से। यानी क्या है कि इसमें सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज होंगे, कई टाइप्स के एरियाज होंगे, जितने भी एरियाज होंगे, जितने भी सर्कल्स हैं, जितने टाइप्स के सर्कल्स हैं, उन सबका हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम, एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको 100% समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या समझाया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखिए, अब हम इसे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ समझेंगे, कुछ बेसिक हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम उन्हें समझेंगे, बेसिक नॉलेज जो हमारी। देखिए, सबसे पहला आता है आपका सर्कल। हमारे सर्कल से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। हम सबसे पहले सर्कल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, सर्कल के बारे में। तो देखिए, सर्कल होता क्या, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन समझाऊं आपको सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या होता है, मान लीजिए कि आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं, किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। आपने उस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस ले ली। क्या ले लिया आपने, कुछ डिस्टेंस, मान लिया आपने 10 मीटर, 100 मीटर, कितनी भी ले सकते हैं, आपने कुछ डिस्टेंस ले ली। तो आपने क्या किया, उस सेंटर से, माने जो उस पॉइंट से जो आपने डिस्टेंस ली है, उसी के सराउंड चारों ओर आप क्या है, घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे घूमते रहेंगे, उसी दूरी को हमें, मतलब डिस्टेंस को हमें चेंज नहीं करना, उतने डिस्टेंस पे हमें घूमते रहना है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक डायग्राम सा बनेगा, एक फिगर बनेगा। ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कल। और जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, जिस पॉइंट को हमने लेट किया है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, सर्कल का सेंटर। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, सर्कल का सेंटर। यानी आपने एक पॉइंट लिया, एक डिस्टेंस ली, उसके चारों ओर आप घूमिए। आप घूमे तो कुछ एरिया बनेगा, कुछ हमारा फिगर बनेगा, तो उस फिगर को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। सर्कल में यहाँ पे होता है सेंटर, ये होता है आपका सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस आपने ली थी यहाँ पे, इस डिस्टेंस तक, यानी लास्ट तक जो ये बनना है, इसे बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रेडियस। ठीक है, और अगर मैं इस रेडियस को कंप्लीट कर दूं, एक रेडियस और मिला दूं मैं इधर, तो ये टोटल हो जाता है आपका डायोमीटर, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद बात आती है, जो ये सर्कल है, सर्कल में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेम है इनके। जैसे कि अगर मैं पहला नाम लूं, तो पहला नाम हो गया हमारा कॉर्ड। क्या हो गया, कॉर्ड। ठीक है, दूसरा हो गया सीकेंट। क्या हो गया फ्रेंड्स, सीकेंट। थर्ड है हमारा डायोमीटर। अभी डायोमीटर मैंने बताया था, जो हमारे रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, फिर फोर्थ पे आता है आपका आर्क। क्या आता है फ्रेंड्स, आर्क। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है आपके, क्या, पहले कॉर्ड, फिर सीकेंट, फिर डायोमीटर, और फिर क्या आता है, आर्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक एक करके समझेंगे इनका मीन्स क्या है, ये क्या है, एक एक करके हम समझेंगे। देखिए, कॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसी, ये ऐसा एक वो है, जैसे जो सर्कल हमने लिया एक, ये हमारा सेंटर हो गया। कॉर्ड एक ऐसी चीज है जो क्या करता है, किसी भी सर्कल को क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर कोई भी एक लाइन खींचे हम इस सर्कल में, ठीक है, जो क्या करे, इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये खींच दिया ऐसे, ये तो आधा ये अलग हो गया, थोड़ा सा ये अलग हो गया। ठीक है, तो हमने इसे नाम दे दिया ये ए बी। तो ये जो ये कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा कॉर्ड। क्या कहलाएगा, कॉर्ड। यानी ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उसे बोलते हैं कॉर्ड। सेकंड क्या है हमारा फ्रेंड्स, सेकंड है सीकेंट। सेकंड क्या है, सीकेंट। जो कॉर्ड था वो क्या था कि 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा सीकेंट होता क्या होता है, कोई भी हमारा सर्कल लिया हमने, ये भी क्या करेगा, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ जाएगा, लेकिन क्या करेगा, बिल्कुल आर पार चला जाएगा,
वो ऐसी लाइन होगी, सीकेंट और कोड में थोड़ा सा अंतर है। कोड क्या है कि ये सर्कल से पार नहीं जाता, यहाँ पे 2 पॉइंट्स बना देगा ये, ठीक है यहाँ पे। लेकिन जो हमारा सीकेंट होता है वो क्या होता है कि ऐसी लाइन, ये लाइन सेगमेंट होता है नहीं, यहाँ पे हमारा फिक्स होता है, लेकिन ये क्या होता है कि हमारा चलता ही रहता है अनंत तक, हम कहीं से भी आगे बढ़ा सकते हैं। यानी ऐसी लाइन जो क्या करे, किसी भी सर्कल को पार करता हुआ निकल जाए, हम कहीं से भी बना सकते हैं, क्या हो, पार करता हुआ निकल जाए और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, तो इसे बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सीकेंट बोलते हैं। ठीक है यहां तक। यानी कोड क्या है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, लेकिन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ चला जाएगा, बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, आर पार हो जाएगा सर्कल से। क्या हो जाएगा? आर पार, तो उसे बोलते हैं सीकेंट। ठीक है यहां तक। फिर देखिए थर्ड है आपका डायोमीटर। तो डायोमीटर मैंने बताया कि डायोमीटर वो होता है कि अगर हम, जो हमारा सेंटर है, अगर हम सेंटर से होता हुआ कोई लाइन, अगर हम ऐसे, ये जो कोड होता हमारा, इसे हम पार करा दें, किससे? बिल्कुल सेंटर से होता हुआ, सेंटर से, या इधर से ले लें या इधर से ले लें, हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जाए किससे? सेंटर से, तो उसे बोलते हैं डी डायोमीटर। क्या बोलते हैं? डायोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, आगे हमारा आर्क। क्या फ्रेंड्स? आर्क। आर्क का क्या है? जैसे कि हमारा कोई सर्कल है, हमने ये कोड लिया, हमने ये कोड ले लिया एक, तो जो ये कोड है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना सर्कल को, तो जो इसका ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये जैसे ये घूमता हुआ आ रहा है आर्क, जो हमारा ये तो ये हमारा क्या होगा? सिर्फ ये होगा हमारा आर्क। क्या होगा फ्रेंड्स? आर्क होगा। यानी कोड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो ये लाइन बच रही है ना, तो इसे बोलते हैं आर्क। ठीक। और आर्क भी होते हैं, वो होते हैं 2 टाइप्स के। जो आर्क होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2। कैसे? जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा एरिया जो इसका ज़्यादा है, इसका एरिया क्या है? कम है, तो ये बड़ा वाला बनना है ना, ये बड़ा आर्क बनना है, तो इसे बोलेंगे लॉन्ग आर्क। क्या बोलेंगे हम फ्रेंड्स? लॉन्ग आर्क, ये ऊपर वाला। और इसे क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट आर्क। शॉर्ट आर्क। ठीक है यहां तक। यानी ये लॉन्ग आर्क हो गया बड़ा वाला, और छोटा वाला क्या हो गया? शॉर्ट आर्क। ठीक। यानी पहला क्या? कॉर्ड, जो क्या सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। सीकेंट, जो पार करता हुआ निकल जाए। डायमीटर, जो हमारे सेंटर से होके गुजरे, ऐसा कोड जो हमारे सेंटर से होके गुजरे। और आर्क क्या है कि हमने कोड किया, तो कोड से जो अलग अलग जो ये बनने हैं लाइंस आर्क के शेप में, तो इसे बोलेंगे हम आर्क। जैसे अगर हम नाम दें, तो ये हम नाम ए दे सकते हैं, ये बी दे सकते हैं, ये सी हो गया, तो ऐसे लिखेंगे हम ए बी सी, और ये आर्क का ऐसे साइन लगा देंगे। मतलब किसको दिखा रहे हैं हम? ए बी सी को दिखा रहे हैं। ठीक है यहां तक। अब बात करेंगे, अब सर्कल्स के कितने टाइप्स होते हैं। अब सर्कल के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि हमारा सर्कल, एक सर्कल हो गया, एक होता है सेमी सर्कल, और एक होता है क्वाड्रेंट सर्कल। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए आगे क्या है कि अभी मैंने बताया था कि एक हमारा सर्कल होता है। जब भी मैंने सर्कल के बारे में आपको समझा दिया, तो सर्कल में क्या होता है, एक होता है हमारा सेमी सर्कल, एक होता है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। 2 टाइप और है, 2 पॉइंट और है आपके, एक सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए सेमी सर्कल का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा इसका सेंटर हो गया, तो अगर हम बिल्कुल सेंटर में से ही इसे अलग पार्ट में हम डिवाइड कर दें, मीन्स कि अगर हम इसे पार्ट में डिवाइड करें तो हमारा ऐसे बन जाएगा, इस टाइप में। यानी क्या है? सेमी का मतलब होता है हाफ करना। यानी क्या करना है? सर्कल का जो हाफ पार्ट होगा वो कहलाता है फ्रेंड्स, क्या? वो कहलाता है हमारा सेमी सर्कल। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सेमी सर्कल। और यहाँ हम लेट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। यानी आप यहाँ पे एक डायमीटर खींच दीजिए, डायमीटर के बिल्कुल उसमें इसे काट दीजिए, तो जो बचेगा हमारा ऊपर का या नीचे का, वो क्या बनेगा हमारा? वो बनेगा सेमी सर्कल। क्या बनेगा फ्रेंड्स? सेमी सर्कल। ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद कि आपके पास एक सेमी सर्कल है, ये रहा इसका सेंटर, तो अब क्या करते हैं? हम इसका भी हाफ कर देते हैं।
सेमी सर्कल का भी हाफ। तो क्या बनेगा हमारा, देखिए ऐसे बनेगा, अगर हम इसे बनाना चाहें तो इस टाइप में ये वाला, सिर्फ अगर ये इस पार्ट को ले तो जो ये बचा हुआ है इसे कहते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। मीन्स क्या है कि आपके पास एक सर्कल है, आपने सर्कल का हाफ किया तो सेमी सर्कल, आपके पास एक सेमी सर्कल है, आपने सेमी सर्कल का भी हाफ किया तो वो क्वाड्रेंट। मिला जुला के जो क्वाड्रेंट का मीन्स बनेगा, जो क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है, सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है। क्या होता है, फोर्थ पार्ट होता है। जो ये हमारा पार्ट आ रहा है ये क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। और ये नीचे वाला क्या हो गया, ये वाला, ये हो गया आपका सेमी सर्कल। और पूरा मिला दे तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल। ठीक है यहां तक। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक में, क्या देखिए हमारा चैप्टर का नाम क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज आ रहा है ना, तो इसके हम अब फॉर्मूले की बात करेंगे जो आपके क्वेश्चंस करने में हेल्प करें। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामीटर की। किसकी बात करेंगे हम, पैरामीटर। तो जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास एक सर्कल है, हम सर्कल की बात करते हैं इसमें चैप्टर में। सर्कल है, ये हो गया हमारा सेंटर। आप यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे खड़े हैं, इसके जो ये लाइन बना हुआ है, यहाँ से आप चलना स्टार्ट कीजिए। आप ये चले 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 यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ पे आ गए, तो आपने इतनी जो डिस्टेंस जो वो तय की है ना, जो डिस्टेंस आपने ये कैप्चर किया है, जो डिस्टेंस, इसे ही बोलेंगे हम क्या, पैरामीटर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पैरामीटर। मीन्स मिला जुला के कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी शेप का पैरामीटर निकालना चाहते हैं और आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल आपको एक फंडा याद रखना है, उसमें जितने भी साइड्स हैं, जितनी भी डिस्टेंस है, उन सबको प्लस कीजिए और जो प्लस करके आएगा वो क्या आएगा, हमारा पैरामीटर ही आएगा उस शेप का। क्या आएगा, हमारा पैरामीटर। तो इसमें भी जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, यही लाइन। तो जो लाइन से, जिस लाइन से हम सर्कल बनाते हैं, तो ये जो लाइन ही तो है डिस्टेंस। तो इस सब को अगर हम फाइंड करें, इसको ऊपर ऊपर को ये जो लाइंस है, तो अगर हम लाइंस को फाइंड करेंगे तो पैरामीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरामीटर। ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे एरिया। क्या आता है फ्रेंड्स, एरिया। तो जो एरिया होता है वो क्या होता है, ये रहा हमारा सर्कल, और जो ये बीच में जितने भी ये है, ये पूरा, तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये कहलाता है आपका एरिया। क्या कहलाता है फ्रेंड्स, एरिया। तो अलग अलग शेप्स के एरिया के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो इसमें भी हम बात किस किस की करेंगे, पहले सर्कल के एरिया की, फिर सेमी सर्कल के एरिया की, फिर क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल के एरिया की, फिर हम पैरामीटर की बात करेंगे। तो सर्कल का पैरामीटर, सेमी सर्कल का पैरामीटर और क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का पैरामीटर। ठीक है यहां तक। तो एक एक करके हम लिखेंगे यहां पे। पहले मैं लिखता हूं, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे, एरिया ऑफ सर्कल। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एरिया ऑफ सर्कल, जो आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो एरिया है तो जाहिर सी बात है जो इसकी यूनिट आएगी वो यूनिट आएगी किसमें, स्क्वायर में। किसमें फ्रेंड्स, स्क्वायर में। ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल का हाफ है ना, तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ सर्कल है, अगर उस फॉर्मूले का अगर मैं हाफ कर दूं, मैंने बताया था सर्कल का हाफ सेमी सर्कल और सेमी सर्कल का भी हाफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो अगर मैं जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है उस सर्कल का हाफ कर दूं तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल नहीं आ जाएगा। मीन्स क्या है कि इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा फ्रेंड्स। यानी क्या करना है, जो एरिया ऑफ सर्कल उसका हाफ कर दीजिए तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा। सेम एज इट इज जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, वो क्या होगा बताइए, जो हमारा सर्कल का एरिया है उसका क्या कर देना है 4, क्योंकि मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल होता है वो सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है। तो उसका 4 से हम डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या,
1/4 पाई आर स्क्वायर। मीन्स अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आप इससे इन दोनों फॉर्मूलों को भी याद कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, सर्कल का हाफ सेमी सर्कल, और जो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल होता है वो सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है, यानी सेमी सर्कल का हाफ होता है। ठीक है यहाँ तक? तो ये हो गया आपके 3 फॉर्मूले किसके? एरिया के बेस पे। किसके? एरिया के बेस पे। अब बात करेंगे किसके? पैरामीटर वाले फॉर्मूले। किसकी बात करेंगे? पैरामीटर। तो देखिए, जो हमारा पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल, ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है फ्रेंड्स? 2 पाई आर। मतलब क्या है? करा तो ने पॉज कर। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या आ गया? 2 पाई आर। क्या है? मैंने बताया था पैरामीटर का मतलब क्या है कि जितने भी हम ये डिस्टेंस चलेंगे उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। तो कंप्लीट क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर, यानी आर में 2 की इंटू कीजिए और पाई से मल्टीप्लाई। तो आप लोगों को पता होगा जो ये पाई आ रही है, पाई की वैल्यू तो आपको पता है। जो पाई की वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई की वैल्यू होती है या तो 22/7 या फिर 3.14, ये होती है पाई की वैल्यू। ठीक, अब हम बात करेंगे क्या कि पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्या फ्रेंड्स? पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमने इसका हाफ किया था, तो जो ये है इसका भी हाफ करेंगे। तो अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया ना, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? पाई आर, ये तो बचा पाई आर। तो क्या इसका ये फॉर्मूला है? ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे समझाऊं मैं आपको, ये हमारा सर्कल है, हमने इसका हाफ किया तो क्या बन गया हमारा? यहाँ पे ये सेमी सर्कल बन गया। ये बताया था मैंने, सेमी सर्कल। यहाँ पे होता है हमारा सेंटर। क्या होता है? सेंटर। ये हो गया आर और ये हो गया आर। जब सर्कल था तो देखिए ये वाली लाइन तो नहीं आ रही थी, यहाँ कहीं आ रही है? नहीं आ रही। तो जो 2 पाई आर था वो ये था ना, सिर्फ जो गोल सा बना हुआ है सिर्फ यही तो था 2 पाई आर। तो इसका मतलब ये है कि इसका हाफ किया 2 पाई आर का। क्या किया? हाफ किया। मीन्स ये है कि आपका सिर्फ अभी इतना ही डिस्टेंस आया है। इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि अभी मैंने इसमें ये डायमीटर नहीं खींचा है। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। जब पूरा सर्कल था तो वो 2 पाई आर था। जब हमने उसे सेमी सर्कल बनाया तो सेमी सर्कल तभी बनता है जब हम इस लाइन को मिलाते हैं। इस लाइन को क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो इतना क्या आ गया? पाई आर आ गया। इतना क्या आ गया? पाई आर आ गया। लेकिन अभी आर प्लस आर मीन्स क्या है? 2r भी तो है, तभी तो जाके पूरा हमारा पैरामीटर बनेगा। पैरामीटर का मतलब क्या है कि जितनी भी उसमें लाइन दे रखी है उन सबके डिस्टेंस को हमें क्या करना है? प्लस करना है। मैं यही बता रहा हूं ना अभी कि क्या मैंने कहा था, पैरामीटर का मतलब क्या है? किसी भी शेप का निकालना हो तो जितने भी उसमें साइड्स दे रखी हैं उन सबके डिस्टेंस को क्या करना है? प्लस। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसे हटा दूं तो ये तो अभी सिर्फ सर्कल का हाफ हुआ था जो हमारा क्या था? पाई आर। लेकिन हमारा सेमी सर्कल तभी बनता है जब हम ये आर और यहाँ फिर सेंटर से ये r, मीन्स क्या है कि 2r को हम जब प्लस करते हैं, मीन्स क्या है कि 2r को हम प्लस करेंगे तब जाके बनेगा पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। मीन्स क्या है? पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, ये होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो इसमें भी सेम वही दिमाग लगाना है। ध्यान से देखिए कैसे। जो हमारा ये होता है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल जो होता है वो यही तो होता है। तो अब यहीं पे सेम यही चीज़ समझेंगे यहाँ पे। जैसे हमारा सर्कल था, सर्कल का हाफ किया तो हमारा सेमी सर्कल आया था। मीन्स क्या था कि अगर हम सिर्फ ये डिस्टेंस ले तो हमारा पाई आर था ना, जब हमने पाई आर प्लस किया था यहाँ पे। तो अब हमें क्या बनाना है? क्वाड्रेंट बनाना है। मीन्स क्या है? यहाँ पास सेंटर है तो ये हमें हटाना पड़ेगा। हाफ किया ना, क्या किया फ्रेंड्स? हाफ। तो इसमें करेंगे 2 से डिवाइड। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। मीन्स क्या आ गया यहाँ पे? पाई आर अपॉन 2। क्या आ गया फ्रेंड्स? पाई आर अपॉन 2। लेकिन अभी क्या बाकी है? अभी 1 और 2 रेडियस भी बाकी है।
तो इसका मतलब क्या आएगा, पाई आर अपॉन 2 और प्लस का आएगा आपका 2r, क्या आएगा 2r। तो ये बना आपका पूरा फॉर्मूला। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने सर्कल लिया, सर्कल जब हमारा गोल गोल वाले का था उसमें रेडियस का कोई काम नहीं था, यानी उसमें कुछ प्लस नहीं किया था, जब उसका हाफ किया तो पाई आर आया था। लेकिन हमारी रेडियस भी तो आती है, जब सेमी सर्कल बनाते हैं ये दो तो प्लस 2r कर देंगे। फिर जब हम इसका भी हाफ करेंगे तो इसमें भी रेडियस इंक्लूड नहीं है, रेडियस भी जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2r। तो ये हो गया आपके पैरामीटर्स के फॉर्मूले, ये हो गए एरिया के फॉर्मूले। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, जो पैरामीटर का होता है तो वो सिंपल ही आपका क्या आता है, 1 पावर में आता है। किस में आता है, 1 पावर में। अगर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर और किलोमीटर में है तो किलोमीटर। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स देखिए आपके बोर्ड पे एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ए सर्कल इफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि हमें सर्कल का एरिया फाइंड कीजिए, ठीक है। लेकिन उसमें क्या दे रखा, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है द पैरामीटर ऑफ सर्कल। क्या है, पैरामीटर ऑफ सर्कल। तो आपको पता है कि अगर आप किसी भी सर्कल का या तो पैरामीटर फाइंड कीजिए या फिर एरिया फाइंड कीजिए। तो जो पैरामीटर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, और जो एरिया के लिए होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो हमें पता है, 2 तो हमें इंक्लूड करना ही करना है, इसमें 2 इसमें स्क्वायर। लेकिन हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें दोनों में चाहिए आर की वैल्यू, यानी रेडियस। क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमें रेडियस चाहिए। तो मीन्स क्या है कि इसने रेडियस ना दे के हमें क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है। क्या दे रखा है फ्रेंड्स, पैरामीटर दे रखा है। तो हम पैरामीटर से रेडियस फाइंड करेंगे। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो उसने पैरामीटर दे रखा है तो ये क्या होगा, ये 22 जो होगा वो 2 पाई आर के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर जो होता है सर्कल का वो यही तो होता है, और ये आ रही है वैल्यू। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए वैल्यू रखिए तो आपको ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर और इक्वल टू 22 कर सकते हैं। तो देखिए जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए तो इन सबको हमें हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 22 इंटू 7 और अपॉन 2 इंटू 22। तो 22 से 22 कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, आर इक्वल टू आ गया आपका 7/2। क्या आ गया फ्रेंड्स, 7/2, और यूनिट क्या है इसमें, सेंटीमीटर है, तो यह आ गया 7/2 सेंटीमीटर। आ गई आर की वैल्यू। तो हमसे कुछ भी पूछे, हमने आर की वैल्यू तो निकाल ली ना, अब हमसे कुछ भी पूछे सर्कल में तो हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, लेकिन इसके 2 टाइम है ना, पावर 2 है, हम लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 टाइम्स में। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, क्या हो जाएगा देखिए 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और अपॉन में क्या आ गया 2। आप चाहें तो इसे डिवाइड करके पॉइंट में भी ला सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ के क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका ये एरिया है तो किस में आएगा, यूनिट स्क्वायर में। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा देखिए क्या करना है आपको। सिंपल एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें पूछा है कि एरिया बताइए सर्कल का क्या होगा, और उसने जो गिवन है वो क्या है कि पैरामीटर हमें दे रखा है सर्कल का। तो मैंने बताया था अगर हमें सर्कल का कुछ भी निकालना हो, या तो पैरामीटर हो या फिर एरिया हो, हमें आर की वैल्यू जरूर चाहिए। तो सबसे पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, किससे, पैरामीटर से, यानी जो उसने गिवन है, जो उसमें गिवन है क्वेश्चन में, उसी से हम फाइंड करेंगे। तो हमने देखा कि 2 पाई आर इक्वल टू 22 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर तो दे रखा है उसने। हमने वैल्यू रखी पाई की, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। कैंसिल किया, 7/2 आया। आर की वैल्यू हमने एरिया ऑफ सर्कल में रखा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। सेकंड क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली।
क्या कह रहा है कि उसने क्रम से यानी कंटिन्यूसली उसने दे रखा है कि 2 सर्कल्स है हमारे पास, उन सर्कल्स की रेडियस क्या है, उन सर्कल्स की रेडियस क्या है, एक की 19 सेंटीमीटर है और दूसरे की 9 सेंटीमीटर है। अगर हम डायग्राम बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, हमारे पास 2 सर्कल है, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ठीक है। इसकी रेडियस है 19 और इसकी रेडियस है 9, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या बात हुई कि उसने क्या कर दिया कि रेडियस दे दिया और फिर रेडियस पूछ भी रहा है, तो नहीं, इसमें यही देखना है, आगे हम क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे पहले कि उसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज पैरामीटर, विच हैज पैरामीटर इक्वल, यानी क्या करना है, हमें उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका पैरामीटर इक्वल है, जिसका पैरामीटर इक्वल है टू द सम ऑफ द पैरामीटर्स, यानी जो ये जो सर्कल्स दे रखे हैं इन दोनों के पैरामीटर के सम के क्या है, इक्वल है। यानी क्या करना है कि हमें ये 2 सर्कल दे दिया, उसकी रेडियस दे दी, फिर हमें कह रहा है कि एक ऐसा सर्कल फाइंड कीजिए जिसका पैरामीटर इन दोनों के पैरामीटर के सम के इक्वल है। मीन्स क्या है कि इसे हम ऐसे बना सकते हैं कि ये दोनों हैं, हमने प्लस किया तो इक्वल में क्या हो गया, एक बड़ा सर्कल बन गया, और इस बड़े सर्कल का हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, पैरामीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पैरामीटर, जो क्या है इसके पैरामीटर और इसके पैरामीटर के सम के इक्वल है, तो हम ये बना देंगे बड़ा वाला पैरामीटर, ठीक है यहाँ तक। तो यही समझना है कि क्या करना है कि इन दोनों के पैरामीटर को प्लस करना है और इक्वल किसके लेके चलना है, बड़े वाले पैरामीटर के, किसके, बड़े वाले पैरामीटर के। तो हम ये लेट कर सकते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो r1 है, स्मॉल r1, ये हो गया स्मॉल r2, तो इसके रेडियस को हम ये लेट कर लेते हैं कि जो क्या है वो कैपिटल R है। क्या है, कैपिटल R है, क्योंकि तीनों सर्कल की जो रेडियस है वो अलग अलग होगी, तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग ही लेट करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ठीक है, इक्वल होगा 2 पाई कैपिटल R। यही तो कहा था उसने, ये देखिए यही तो कहा था, फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करनी है, विच हैज पैरामीटर, जिसका पैरामीटर इक्वल है टू द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ 2 सर्कल्स, यानी जो दोनों सर्कल हैं उनके पैरामीटर के सम के इक्वल है इसका पैरामीटर। तो जो जो उसने कहा वो फॉर्मूला लगा देंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन इसका ऐसे ही बनता है कि रेडियस दे दी उसने, वो कहेगा फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज एरिया, कि क्या कह दिया इसने, अब पैरामीटर ना कह के एरिया कह दिया, कि जो उसका एरिया है वो क्या है, इक्वल है सम ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ एरियाज, यानी जो इन दोनों सर्कल्स के एरियाज का जो सम है वो इक्वल होगा बड़े वाले सर्कल के एरिया के। तो सिंपल उसमें क्या करेंगे, एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें पैरामीटर दिया है तो पैरामीटर वाला लगाएंगे, ठीक है यहाँ तक। तो हम वैल्यू रखने से पहले हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ऐसे देखिए, अगर मैं इन सब में दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। क्या बचेगा अंदर, R1 प्लस R2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई और कैपिटल R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बचा फ्रेंड्स, R1 प्लस R2 इक्वल टू R, यानी जो ये R है ये R है, उन दोनों को प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा, वो टोटल R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, R1 क्या है 19 और ये क्या है 9 इक्वल टू आ जाएगा R, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ गया आपका R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आपका यूनिट है। तो फ्रेंड्स ये आ गई आपकी रेडियस की वैल्यू। कौन सी रेडियस, जो रेडियस क्या, जो उस सर्कल का रेडियस जिसका पैरामीटर इन दोनों पैरामीटर के सम के इक्वल था। दोबारा देखिए क्वेश्चन, उसने ये कहा कि हमारे पास 2 सर्कल के रेडियस दे रखे हैं, एक 19 है एक 9 है, R1 और R2 हमने लेट कर लिया। फिर हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका पैरामीटर इन दोनों सर्कल के पैरामीटर के सम के इक्वल है, ठीक। तो हमने इन दोनों सर्कल के पैरामीटर का सम किया जो इक्वल किसके है, बड़े वाले सर्कल के पैरामीटर। हमने देखा कि 2 पाई दोनों में सेम है, 2 पाई हमने कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया। R1 प्लस R2 हमने किया जो किसके है, कैपिटल R के इक्वल है, तो 19 प्लस 9 का हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। आप वहां पर जाके मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।